मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के परिवहन चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने परिवहन चैप्टर से जितने भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सब को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। इस वीडियो में हम परिवहन चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले। सबसे पहला प्रश्न है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ यानी कि जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने पत्ती में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तो फिर उन ग्लूकोज को पेड़ पौधे के विभिन्न हिस्सों में कौन पहुंचाता है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जाइलम एवं फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। जाइलम का कार्य होता है पेड़ पौधों में जल का परिवहन करना और फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लोएम द्वारा। अगला प्रश्न है चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में है जंतुओं में, ऑप्शन बी में है जालम में और ऑप्शन सी में है फ्लोएम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है। पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है, यानी कि जब पौधों में खनिज और जल का परिवहन होता है तो एक किस दिशा से आती है, क्या होती है। ऑप्शन ए में केवल ऊपर की ओर, ऑप्शन बी में केवल नीचे की ओर, ऑप्शन सी में ऊपर और नीचे दोनों की ओर और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ऊपर की ओर, यानी कि पौधों में जल तथा खनिज लवण के परिवहन की दिशा नीचे से ऊपर की होती है, यानी कि केवल ऊपर की ओर जाती है, ना कि ऊपर और नीचे। चौथा प्रश्न है कि रक्त क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तरल संयोजी ऊतक। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए में प्रोटीन की मात्रा, ऑप्शन बी में अकार्बनिक लवण की और ऑप्शन सी में ग्लूकोज एवं वसा की और ऑप्शन डी में जल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जल की मात्रा होती है। छठा प्रश्न है कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100 गुना जल, औसतन 100 गुना जल अपने जीवन काल में वाष्पोत्सर्जित करता है। तो सातवां नंबर प्रश्न है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है। ऑप्शन ए में तना से पत्तियों की ओर, ऑप्शन बी में तना से जड़ की ओर, ऑप्शन सी में जड़ से तना की ओर, ऑप्शन डी में अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। आठवां नंबर प्रश्न है कि जाइलम वाहिका किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन में मृत कोशिका, ऑप्शन बी में जीवित कोशिका, ऑप्शन सी में कभी जीवित तो कभी मृत और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मृत कोशिकाएं होती है। 10वां प्रश्न है निम्नांकित में कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। ऑप्शन ए में पेरिकार्डियल गुहा, ऑप्शन बी में पेरिकार्डियम और ऑप्शन सी में पेरिकार्डियल द्रव और ऑप्शन डी में कार्डियक पेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेरिकार्डियल द्रव राइट आंसर होगा। 11वां नंबर प्रश्न है कि मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने विषम होते हैं। पहला है ऑप्शन नंबर ए 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 विषम होते हैं। 12वां प्रश्न है इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी है। पहला बायां अलिंद की, दूसरा दायां अलिंद की और तीसरा बायां नीला और चौथा दायां नीला। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बायां नीला की दीवार सबसे मोटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बायां नीला। 13वां प्रश्न है त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है। दायां अलिंद नीला छिद्र पर, बायां अलिंद नीला छिद्र पर, फुफ्फुस चाप पर, दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दायां अलिंद नीला छिद्र पर अवस्थित रहता है त्रिदली कपाट। 14वां प्रश्न है कि अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती है। बायां नीला में, दायां नीला में, बायां अलिंद में, दायां अलिंद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दायां अलिंद में महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं खुलती है। 15वां नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में किसमें शुद्ध ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया।
16वां नंबर प्रश्न है कि रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? हृदयाघात, ऑप्शन बी में हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी में हाइपोटेंशन और ऑप्शन डी में सिस्टोलिक प्रेशर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन कहलाता है रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाने पर। 17वां नंबर प्रश्न है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों तथा उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है? ऑप्शन ए में है उत्सर्जित तंत्र, ऑप्शन बी में है रक्त परिवहन तंत्र और ऑप्शन सी में है श्वसन तंत्र और ऑप्शन डी में है जनन तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रक्त परिवहन तंत्र। 18वां नंबर प्रश्न है कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आपतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए में 25%, 35%, 55% और 73%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 55% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रक्त को थक्का बनाने में हमेशा प्लेटलेट्स की भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजन, क्योंकि प्लेटलेट्स का एक हिस्सा फाइब्रिनोजन एंजाइम होता है। 20वां नंबर प्रश्न है इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? तो ऑप्शन में हेमोग्लोबिन के कारण, बी में है हिपेरिन के कारण और सी में प्रोथ्रोम्बिन के कारण और डी में फाइब्रिनोजन एंजाइम के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेमोग्लोबिन के कारण। 21वां नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है? पहला है हिपेरिन, दूसरा है फाइब्रिनोजन और तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन और चौथा है हेमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेमोग्लोबिन। इन सबको हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में विस्तार पूर्वक जाना था कि किसका कौन सा कार्य होता है और कौन से एंजाइम किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। जो पिछले वीडियो नहीं देखे वो जाकर पहले एक बार पिछले वीडियो देख ले, उससे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है। अगला प्रश्न है फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है? पहला बायां अनिलय से, दूसरा दायां अनिलय से, तीसरा बायां अलिंद से और चौथा दायां अलिंद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दायां निलय से। 23वां नंबर प्रश्न है कि द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित है? बायां अलिंद निलय क्षेत्र पर, दूसरा दायां अलिंद निलय क्षेत्र पर और तीसरा फुफ्फुस चाप पर और चौथा अंतरा अलिंद भित्ति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बायां अलिंद निलय क्षेत्र पर। मित्रों, परिवहन चैप्टर से इतना ही। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने एक एक करके जाना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।